जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज प्रेत के बारे में सुनेंगे। बहुत गहन विषय है। प्रेत क्या होता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्या क्या कर सकता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आज आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका रसास्वादन करेंगे और जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए जो हम बताने जा रहे हैं तो तुरंत उसका इलाज करवा लेना, क्योंकि इलाज नहीं कराने पर दुख होगा, कष्ट होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी के ऊपर दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिलती है ईश्वर का नाम लेने के लिए, परंतु पूरी जिंदगी नरक में गुजर जाती है भोग विलास करते करते। तो हम चलते हैं भूत प्रेत। यदि किसी परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु का मतलब आप समझ गए होंगे कि उम्र नहीं थी और व्यक्ति मर गया। अब वो चाहे बीमारी से मरा हो, चाहे तंत्र बाधा से मरा हो, या फिर कोई ऐसी घटना, दुर्घटना हो गई हो, उससे मरा हो, तो ऐसी आत्माएं प्रेत बन जाती है और घर परिवार के ही सदस्यों के ऊपर वो हमला करने लगती है। तो घर में परिवार के किसी भी सदस्य की यदि ऐसी अकाल मौत हो जाए, सांप के काटने से, कुएं में कूदने से, कोई बीमारी लगने से, एक्सीडेंट होने से, हत्या होने से, खुद आग लगा करके आत्महत्या करने से, फांसी लगा के आत्महत्या करने से, या फिर किसी बिल्डिंग से गिरने की वजह से, पेड़ से गिरने की वजह से, पानी में डूब करके मर जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो अकाल मृत्यु में गई हुई आत्मा की मुक्ति के लिए जितनी जल्दी हो सके 1 साल के बाद श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना चाहिए और नारायण बलि, नाग बलि और काक बलि, ये तीनों बलि कराना चाहिए। बहुत से घरों में हम देखते हैं हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद किसी न किसी जवान लड़के लड़की, किसी स्त्री की मृत्यु होती रहती है। पूरा घर छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ये जो होता है, ये उन अकाल मृत्यु में गए हुए प्रेत आत्माओं की वजह से होता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, बिल्कुल भी लेत लाली मत करना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मैं आपकी परिवार की खुशियों के लिए बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपसे कि यदि आपके परिवार में किसी की भी ऐसी अकाल मृत्यु हुई हो, तो जैसे ही 1 साल पूरा हो, उसकी मुक्ति और मोक्ष के लिए 2-3 बार श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करा लो और नारायण बलि, नाग बलि और काक बलि करवा दो। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि एक बार की पूजा में वो शांत हो जाए और मुक्ति ले ले, क्योंकि अकाल मौत हुई है। तो अकाल मौत वाला व्यक्ति ऐसे भी बड़ी मुश्किल से उसको मुक्ति मिलती है और मुक्ति लेता है वो। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि ऐसा कोई चीज आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, किसी की हुई हो, तो उसमें बिल्कुल भी आप
इग्नोर मत करिए, गंभीरता से इस मसले को लेकर के आप उसकी मुक्ति करवाइए। अब किस व्यक्ति को वो सबसे पहले परेशान करती है, अपन उस तरफ चलते हैं। अब व्यक्ति मर तो गया किसी भी तरीके से, तो वो किसको पकड़ता है सबसे पहले, हम उस तरफ चलते हैं। तो ऐसा आत्मा कमजोर व्यक्ति को पकड़ती है, जिसकी विल पावर कमजोर होती है। अब विल पावर कमजोर होने का मतलब हो गया इच्छा शक्ति कमजोर होना। और इच्छा शक्ति कमजोर उसकी होती है जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, यानी कि अमावस्या के दिन जो पैदा होता है ऐसे मनुष्य, या चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा हो, चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह न हो, ऐसी सब परिस्थिति आती है तो समझ जाओ ऐसे मनुष्य के ऊपर प्रेत लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होगा, जब प्रेत लग जाता है तो वो उसकी मृत्यु लेता है, जान लेता है। यानी परिवार में एक के बाद एक फिर किसी न किसी की मृत्यु होना चालू हो जाती है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो तुरंत जो मैंने उपाय बताए ये उपाय करें, इससे निश्चित तौर से मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति मिलने के बाद में यह निश्चित है कि उस आत्मा को मुक्ति मिलना ही मिलना है, क्योंकि शनि राहु प्रेत श्राप बताता है। तो किसी की पत्रिका में यदि शनि राहु की युक्ति हो या शनि केतु एक साथ कहीं पर भी किसी भी भाव में बैठा हो, तो आप समझ जाइए कि उससे प्रेत दोष की उत्पत्ति है। यानी चाहे धन का भाव हो, संतान सुख का भाव हो, या जीवन साथी वाला भाव हो, कहीं पर भी हो, उसे हर जगह उस मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। और शनि राहु प्रेत श्राप के प्रभाव से शुभ ग्रह के समय मुसीबतें आती है। और ऐसा जो होता है ये पूर्व जन्म के दोष की वजह से होता है। तो जब पूर्व जन्म का दोष यानी कोई भी ऐसा पाप कर्म जिसकी वजह से वह प्रेत इससे बदला लेता है, तो ऐसे काम के लिए कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसी वक्त चेक कर लिया जाता है कि बच्चे में कोई दोष तो नहीं है, और वो जब तक होश संभालता है तब तक सब पूजा उसके लिए कर दी जाती है। अन्यथा वो व्यवसाय का चौपट कर देता है, प्रॉपर्टी बिकवा देता है, जमीन जायदाद बिकवा देता है, विवाह नहीं होने देता है, कारखाने बंद हो जाते हैं, परिवार पर कर्जा बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली कई बार मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। घर में जो है सीलन आने लगती है, जीव जंतु निकलने लगते हैं, गंदी बदबू आने लगती है, बिच्छू सांप ये परेशान करने लगते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि किसी आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जवानी में मृत्यु हो गई हो, तो ऐसा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, वह अपने ही परिवार के जो सबसे कमजोर सदस्य होता है उसके ऊपर अटैक करता है और उसको पकड़ता भी है, उसका एक्सीडेंट कराता है, उसको बीमार करवाता है और कई तरीके की उसको यातना देता है और कई बार उसकी मृत्यु भी ले लेता है, परिवार का ही व्यक्ति ले लेता है। इसीलिए जब भी ऐसी अकाल मृत्यु हो आपके घर में हो, ईश्वर करे ऐसे तो किसी के घर में ना हो, पर यदि हो जाती है, यह सृष्टि का नियम है,
अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है, कोई तंत्र विद्या से मर जाता है अकाल मृत्यु को, तो ऐसे मनुष्य की आत्मा की मुक्ति के लिए यथासंभव पैसे को मत देखिए, उसकी मुक्ति करा लीजिए, अन्यथा आपके दूसरे कोई व्यक्ति परिवार का, उसकी भी अकाल मृत्यु होने की संभावना हो जाती है और धीरे धीरे घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा ही मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कोरोना में जिन जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई कोरोना काल में, उन सब की अकाल मृत्यु कही गई है। और ऐसे परिवार जिनमें कोरोना से मृत्यु हुई हो, उनके यहां पे अब आगे आने वाले समय में यदि उनने जो मैंने कहा यदि ये कार्यक्रम नहीं कराया हो, तो धीरे धीरे उनका परिवार 10-20 साल के अंदर पूरा छिन्न भिन्न होकर के मर जाएगा, ये निश्चित है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि उनकी मुक्ति करा लें। मुक्ति कराने के लिए यदि आपको ये सब पूजा कराने के लिए कोई प्रॉपर पंडित नहीं मिल रहा हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर विशेष एक्सपर्ट पंडित है इस कार्य के लिए, जो नारायण बलि, नाग बलि और काक बलि करवाते हैं। एक और विशेष बात कि प्रेत क्यों लगता है। मनुष्य आज के जमाने में एक तो देरी से विवाह हो रहा है, और देरी से विवाह होने की वजह से उसकी कामाग्नि को शांत करने के लिए वो न जाने कौन कौन सी स्त्रियों के पास जाता है, और स्त्रियां भी अपनी कामाग्नि शांत कराने के लिए न जाने किस किस के चक्कर में उलझ जाती है, और शयन कक्ष के अलावा अन्य जगह भी शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसकी वजह से भी प्रेत लगते हैं, क्योंकि प्रेत आत्मा तो भटकती हुई है, उन्हें तो अशुद्ध दिखते हैं और वो प्रेत चिपक जाते हैं। अपने घर के अंदर जो सोने का कमरा होता है, बेडरूम जिसको बोला जाता है, उस बेडरूम में भगवान, कोई भी भगवान की मूर्ति या पूजा का कक्ष नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पानी की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, पानी गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी अट्रैक्ट करता है। कांच के गिलास में पानी नहीं रखा हुआ होना चाहिए, और दिन के समय में, दिन का मतलब हो गया डे टाइम में, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दिन के संबंध में यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उससे भी प्रेत लगने की संभावना हो जाती है। और किसी भी पर्व, तिथि, त्योहार, अमावस्या, ग्रहण, संक्रांति या किसी कीर्तन जागरण जहां होता है, वहां पर गए और वापस आने के बाद में यदि आप संबंध बनाते हैं तो भी प्रेत लगने की संभावना ज्यादा बन जाती है। और आज के जमाने में तो हर तीसरे घर में प्रेत है, क्योंकि चाहे शादीशुदा स्त्री हो या पुरुष हो, अवैध संबंध बनाने लगे हैं। ये अवैध संबंध जो होते हैं, ये भी प्रेत की उत्पत्ति करते हैं, और मनुष्य के शरीर पर प्रेत लग जाता है। रुद्राक्ष, तुलसी की माला, कोई भी सिद्ध पीठ से लाई हुई माला या लाकेट, ये गले में डाल करके सहवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रेत लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि पराई स्त्री से संबंध रख करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो।
मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, पागल हो जाओगे और शराब पीने के आदी हो जाओगे और मौत के करीब पहुंच जाओगे। गंभीर रोग लगने की संभावना हो जाती है, भयानक दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए हमारे यहां बोला गया है कि हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी की भक्ति करो, ताकि ये प्रेत नहीं लगे। रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो तो भी प्रेत नहीं लगता है। फिर प्रेत लगने के अनेक कारण हैं कि स्त्री रजस वाला रहते हुए घर से बाहर निकल जाए, स्त्री रजस्वला रहते हुए किसी शव को छू ले तो भी प्रेत लग जाता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। और लड़कों के लिए, पुरुष लोगों के लिए भी कि प्रेत क्यों लगता है, कि सबसे बड़ी बात तो यह कि वो छूत अछूत खाना खा लेते हैं। 11वीं का खाना खा लेते हैं, 13वीं का खाना खा लेते हैं, सूतक पातक का खाना खा लेते हैं, झूठा भोजन कर लेते हैं, अशुद्ध स्त्री के साथ बैठ करके भोजन कर लेते हैं, अशुद्ध स्त्री के साथ सहवास कर लेते हैं, तो भी प्रेत लग जाता है। तो इसके उपाय भी हैं, विधि विधान से करने पर ये जल्दी दूर भी हो जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो अपने बच्चों को अवश्य संभाल करके रखो, नहीं तो किसी भी दिन एक बच्चे की चिड़िया उड़ जाएगी, पिंजरा खाली हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।